जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो हनुमान जी प्रदान ना कर सकते हो। सब कुछ संभव है हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा से, उनकी आराधना से। जो उसका प्रतिफल मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन अगर कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती हैं, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। जब भी संत महात्माओं से बातचीत होती है और जो भी हनुमान जी के साधक हैं, वो एक बहुत ही रहस्य की बातें बताते हैं। वो कि व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी गलती स्वीकार करता है और हनुमान जी के प्रति नतमस्तक हो जाता है, मिथ्या दोष लगाना जब बंद कर देता है। बहुधा ये देखा गया है कि भक्त ईश्वर पे ही मिथ्या दोष मढ़ना शुरू कर देता है। जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, अगर वो दुखी है, परेशान है, उसकी कामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो बहुधा व्यक्ति ईश्वर को ही दोषी ठहरा देता है कि ईश्वर ही नहीं सुन रहे हैं। उसकी तरफ से तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है, उसकी तरफ से तो बहुत ही पूजा अभ्यर्थना की जा रही है, इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया गया है, हनुमान जी ही है कि नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का मिथ्या दोष व्यक्ति जब हनुमान जी पे लगाना शुरू कर देता है तो अनुभव में ये बातें देखी गई हैं कि फिर कृपा में विलंब होने लगता है। व्यक्ति जब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए समर्पण भाव से हनुमान जी की शरण में जाता है और वो ये कहता है, उसका ये भाव उसके हृदय के अतल गहराइयों से जब ये प्रकट होता है कि हनुमान जी तो परम दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे ही कुछ प्रारब्ध हैं, हमारे ही कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से हम इस अवस्था में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। अब हनुमान जी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस भाव से जब व्यक्ति जाता है हनुमान जी की शरण में तो सब ठीक होने लगता है। तो ईश्वर पे, हनुमान जी पे मिथ्या इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त पूजा अभ्यर्थना करने के बाद घबराहट में, परेशानी की अवस्था में, और वैसे भी जो दुखी और विचलित मन है, कब क्या कह बैठे, ये स्वाभाविक है, वो कह बैठता है। लेकिन व्यक्ति अगर इससे बचे और हनुमान जी के शरणागत हो जाए तो सब संभव हो जाता है। अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल को। अक्षय तृतीया का महत्व आप सभी जानते हैं। इससे संबंधित कुछ वीडियोस हनुमान भक्ति पे भी उसको दिया गया है और आप लोग उन उपायों को, उस पूजा पाठ को तो करेंगे ही, साथ ही हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए इस बारे में भी काफ़ी कुछ विचार विमर्श किया गया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि कुछ ऐसे सरल उपाय आपको बताए जाएं। सभी जो साधक हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद कि एक कोई सरल ऐसा उपाय जो हर कोई कर सकता हो। हनुमान जी के जो भी साधक हैं उन सभी को करना है और बहुत ही ये सरल उपाय है, बहुत ही आसान विधि है और इससे हनुमान जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जो अक्षय तृतीया है, इस दिन हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं होता। और अक्षय तृतीया अन्य कई मामलों में भी काफ़ी महत्व रखता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई। भगवान राम का जो समय, त्रेता युग, जिस समय भगवान राम के कार्यों को संभालने के लिए हनुमान जी इस धरा पर अवतरित हुए त्रेता युग में, तो त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही मानी जाती है। यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन से ये मानी जाती है। और अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जिस दिन शैव, वैष्णव और शाक्त, इन तीनों के जो साधक हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता है। जो भी माता की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं वो तो आराधना करेंगे ही, जो शैव हैं, भगवान शिव के आराधक हैं वो भी, और वैष्णव भी, भगवान विष्णु और उनके अवतारों के जो उपासक हैं उनके लिए भी, इस सब के लिए ही बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए श्री हरि, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ आप हनुमान जी की भी आराधना इस दिन करें और पुण्य फलों के आप भागी बने और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। और पहले भी हमने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकते हो। इस पे तो किसी प्रकार का संदेह लाना ही अनुचित है। हनुमान जी की महिमा से जब आप अवगत होंगे और उनके कृपा पक्ष से जब आप अभिभूत होंगे तो आपके मुख से हमेशा यही निकलेगा जो मैं हर कार्यक्रम में कहता हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तो बड़ा ही विशेष दिन है। विशेष दिन अक्षय तृतीया इस मामले में भी है कि इस दिन
जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं परशुराम जी, उनका भी ये अवतरण दिवस है। और महाभारत की रचना की शुरुआत भी वेद व्यास जी ने और गणेश जी ने इस दिन से इसकी शुरुआत की थी, लिखना शुरू किया था। इस मायने में भी बड़ा ही विशेष महत्व दिन है। एक बात और है कि द्वापर युग का अंत भी इसी दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व है। तो सुबह जगने के बाद 22 अप्रैल को जो आपने तैयारी कर रखी है वो तो आप कीजिए ही, पूजा पाठ कीजिए, श्रीहरि भगवान विष्णु महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए, वो सब तो कीजिए ही। लेकिन शाम के वक्त जो भी हनुमान जी के साधक हैं, बल्कि सभी को ये काम करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उसमें करना आपको यह है कि किसी भी हनुमान मंदिर के सामने जाएं या किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे आप जाएं, चूँकि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास है। पत्ते पत्ते पे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्री हरि का वास है भगवान विष्णु का। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 11 दिए जलाने हैं हनुमान जी के निमित्त, भगवान श्री राम और माँ सीता के निमित्त। ये जो 11 दिए हैं वो अगर आटे के दीपक हों तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आटे के दीपक से शीघ्र मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। या फिर कोई भी नया दिया, तो पीपल के वृक्ष के नीचे आटा का दीपक आपको जलाना है। 11 आटा का दीपक बना लीजिए, आटा गूंथ करके और उसका दीपक तैयार करके, और घी का या फिर तेल का किसी भी चीज़ का आप दिया वहाँ हनुमान जी के निमित्त, भगवान श्री राम और माता सीता के निमित्त आप पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ पे दीपक जलाइए। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जितना संभव हो सके। कम से कम 3 पाठ तो कीजिए ही, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में जितना आपसे संभव हो सके इस पाठ को कीजिए। बहुत ही ये सरल विधि है, ये सरल उपाय है जो अक्षय तृतीया के दिन सभी को करना है। जो भी हनुमान जी के साधक हैं निश्चित ही करें। इससे आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होगी, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी, और हनुमान जी के प्रति आपका जो ये प्रेम है, ये श्रद्धा और विश्वास है, ये जो भक्ति है, इसमें लगातार बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की साधना करें, उनको पुकारें, उनकी पूजा अभ्यर्थना करें, तो एक मांग जरूर रखें। जो भी सांसारिक कामनाएं हैं वो तो ठीक है, व्यक्ति रखता ही है, लेकिन एक मांग जरूर रखें कि हनुमान जी के चरणों में ये जो हमारी भक्ति है, जो श्रद्धा है, ये दिन दूनी रात चौगुनी इस तरह से इसमें वृद्धि हो। लगातार हमारी जो भक्ति है ये मजबूत होती रहे। और विश्वास कीजिए, हनुमान भक्ति पे जितने भी आचार्यों से, विद्वानों से, मंदिरों का हम दर्शन करते हैं हनुमान भक्ति के माध्यम से, इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हनुमान जी के प्रति हमारी ये भक्ति बढ़ जाए। ये सारे उपाय जो होते हैं ये सिर्फ भक्ति को बढ़ाने में सहायक हों इसलिए किए जाते हैं। तो जैसे जैसे श्रद्धा, ये भक्ति, ये विश्वास बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारी ये संदेह बुद्धि कम होगी, मिथ्या दोष हम देना जब बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे हालात हैं, जिस भी अवस्था में है, चाहे हम खुद को सुखी महसूस कर रहे हों, दुखी महसूस कर रहे हों, ये सब के कारण हम स्वयं हैं, ये मानते हुए अगर हनुमान से क्षमा प्रार्थना किया जाए और ये कहा जाए कि अब कृपा कर दें, क्योंकि अब हमारे सामर्थ्य से, हमारी पूजा अभ्यर्थना से ये संभव नहीं है कि नैया पार लगे, इसलिए अब एक ही रास्ता है कि हनुमान जी कृपा करते हैं। तो ये कृपा समर्पण भाव से ही आएगी, सिर्फ शब्दों से नहीं। क्योंकि बातें जब होती हैं हमारी लोगों से, शब्दों से तो समर्पण की बातें होती हैं, लेकिन उनका जो क्रियाकलाप है, आगे की जो उनकी बातचीत है, आगे की जो वो बातें करते हैं, उससे साफ लगता है कि ये समर्पण नहीं है। क्योंकि समर्पित व्यक्ति का कुछ बचता नहीं है, शिकायत भी नहीं बचती। शिकायत कैसा, जब जो व्यक्ति समर्पित है हनुमान जी के प्रति, वो शिकायत करना भी बंद कर देता है। और इस अवस्था में जैसे ही आप पहुंचेंगे, उसके बाद से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ये आप जरूर कीजिए। शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, हनुमान मंदिर हो तो और अच्छा, नहीं तो कहीं पीपल के पेड़ मिल जाए, वहाँ 11 दीपक जरूर जलाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जितना आपको समय हो, जितने पाठ हो कर सकते हो आप कीजिए, क्योंकि इसमें यह नहीं होता कितना करें, जितना कर सकते हो उतना करें। कम से कम तो 3 पाठ करें, और आप देखेंगे कि हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। क्योंकि हनुमान जी
कि कृपा जब हो जाती है तो इस संसार के सारे कार्य जो अब तक कठिन लग रहे थे बड़े आसान लगने लगते हैं। सब सुगम हो जाता है, रास्ता निकलना शुरू हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है और कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जय सिया राम।